कबीर मंदिर में बड़ा जैसे गंगा गिर, और पीछे फिरे वो फिरे और कह कबीर कबीर। ये मजबूती है आप लोगों के पास में। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि जितने भी मंच विराजमान है सब एक से एक बढ़कर है। मैं शॉर्ट में एक भावात्मक कविता इजाजत हो कांतूलाल जी भाती सब सारे इजाजत हो तो मैं शॉर्ट में कविता मेरी लंबी नहीं है लिख के रखता हूं। और ऐसी कविता है हृदय को छूने वाली, ऐसी कविता है सबके भाव पलटने वाली। नाम भीम वंदना। भीम राव तेरी वाणी का, भीम राव तेरी वाणी का अंत सबसे वंदन है। आग गलती कर क्या तेरी बती हृदय का चंदन है। सदियों से अपमानित जन को तूने ही सम्मान दिया। शोषित पीड़ित दलित वर्ग को जीने का वरदान दिया। शासन करने के लिए मौका तूने ही मजबूत दिया। संविधान निर्माता तूने भारत को कानून दिया। कानून बनाने वाले तेरा, कानून बनाने वाले तेरा लेखन का अभिनंदन है। भीम राव तेरी वाणी का अंत सबसे वंदन है। पिता राम जी माता भीमाबाई से वरदान मिला। स्वघेर जो सीमा भूले और कबीर गुरु से ज्ञान मिला। बहु छावनी की माटी से वीरों का अरमान मिला। वीर महारों की बस्ती से हर दलितों का भगवान मिला। दलितों के भगवान बसिया, हर दलितों के भगवान बसिया। हर तू भारत का नंदन है। भीम राव तेरी वाणी का अंत सबसे वंदन है। हिंदू कोड में तूने शोषित नारी का सम्मान किया। पुनः फैक्ट में गांधी जी को तूने जीवन दान दिया। गोल मेल सम्मेलन में भी वाणी का वरदान किया। संविधान में आरक्षण का, हर संविधान में आरक्षण का तूने प्रबल विधान किया। आरक्षण के नाविक तेरे साहस का अभिनंदन है। भीम राव तेरी वाणी का अंतिम सबसे वंदन है। जाति धर्म की वर्ण व्यवस्था भेद कराती मानव में। ऊंच नीच और छुआछूत का रोग बढ़ाती जीवन में। आग लगाई तूने मन के सारे चिंतन में। स्वाभिमान की ज्वाला खदकी वसुंधरा के कण कण में। मानव मुनियों के संरक्षण तेरी क्रांति का अभिनंदन है। भीम राव तेरी वाणी का वंदन है। शिक्षित बनो संगठित हो संघर्ष करना सिखलाया। अधिकारों के हित लड़ने का पूर्व मंत्रियों बदलाया। हिंदू धर्म की जंजीरों में अकबती जो नाथ जी, अकबती जो नाथ जी जन्म हिंदुआ जात। अरे पशुओं की तो पूजा करेंगे मदद सो छूता। हिंदू धर्म की जंजीरों में मन का पंछी अकुलाया। गौतम की करुणा ने उसकी पीड़ा को बड़ी सहलाया। बुद्ध शरणम जाते जाते, बुद्ध शरणम जाते जाते तेरे चरणों का अभिनंदन है। भीम राव तेरी वाणी का अंत सबसे वंदन है। शिक्षा संतन और संगम। शिक्षित बनो, धनवान कोई मत बनो, बन जाओ विद्वान। अरे एक विद्वान के सामने कई खड़े धनवान। इसलिए मैंने कहा शिक्षा हासिल करो। विद्या भाई बंधु है, विद्या भाई और बाप और काम सब छोड़ के शिक्षा पढ़िए आप। शिक्षा पढ़िए आप कहता हूं सकताई कि लोग कहे खमा खमा शिक्षा बड़ी जगमाई। संसार में जो सबसे बड़ी है तो वो है शिक्षा।
मैं मेरी वाणी को यहीं विराम दूं, संकल्प में रहना। और जब कभी हमारे भाइयों के साथ में, बुजुर्गों के साथ में कुछ ऐसी बात हो जाती है तो एक स्वर में साथ रहे, क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि अभी बनते हुए संत पंत ग्रंथ सारे के सारे बनते हुए, तो भील समाज के है, ये चौकीला बाहुरी समाज के है, ये मेघवाल समाज के, फलाने समाज के है, लेकिन बाबा ने कभी ये नहीं सोचा था। बाबा ने तो एडी से लेकर चोटी तक 36 कूद के लिए कानून में कहता हूं 300 लोगों की दफा कर लगती है, चाहे मुसलमान हो, बहुजन हो, चाहे ब्राह्मण हो। मैं तो ब्राह्मणों को भी कहता हूं, ब्रह्म को जानते पर उनका धर्म नहीं मिटा, ब्रह्म को जानते, वेद कहता ब्रह्म को जानते ब्राह्मण, जिसका धर्म मिटा वो ब्राह्मण है। गांधी जी ने भी कहा, पर नारी को माता के समान, पर जंतु पीटे ढेले के समान, तथा सब प्राणी अपने समान के वो पंडित है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब विद्वान को ब्राह्मण कहते हैं, नहीं जातियां है ब्राह्मण की। इसलिए पुनः सभी की चर्चाओं में मेरा प्रणाम और सभी से निवेदन क्या कि बाबा साहब ने एक अंगुली की, एक बन जाइए, फिर उधर इशारा किया या कब्जा करिए, तो आप तो लड़ोगे तो कब्जा कैसे होगा। तो मैं पुनः सभी के चरणों में प्रणाम, और जितने भी ऑर्गेनाइजर है, जितने भी सब लोगों ने जो सपक्ष में मंचासन कौशल मैडम, मोहन जी भाई और जितने भी मंचासी में बुद्धिजीवी बैठे हैं, बुद्धिजान कोटि कोटि शुभ आशीर्वाद। और आज का अच्छा शुभ दिवस है। आज पूरे भारत में और पूरे राजस्थान में होते हुए आज रविदास जन्म का उत्सव धूम से मनाया जा रहा है। और इतने बुद्धिजीवी पधारे हैं, उनको भी हम प्रेरणा करते हैं कि जो रविदास जी महाराज के जीवन इतिहास को पढ़ के आप बताते हैं तो उनमें 36 को की बात भी आती है। और जितने मनुष्य जन्म है, मनुष्य जन्म के सबके लिए भी दायित्व बनता है कि रविदास जी के इतिहास को सबको पढ़े और उनको मनन करके उनके ऊपर खरा चलेंगे और इतिहास पढ़ेंगे तो ये अपना जीवन के चरणों में नमन। उनकी जयंती पर इस मेवाड़ तरह पर पहली बार आयोजित इस कार्यक्रम के आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, माया बजाज और ये पूरी टीम जो पिछले 10-15 दिन से मैं खुद देख रहा हूँ कि लगे हुए थे इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए, उनको एवं सामने विराजित मेरे पितृ बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मंचन सिंह, संतगण एवं अतिथिगण। संत रविदास जी ने भक्ति काल के अंदर जन्म लेकर के सबसे पहले उन्होंने जात पात की जो छुआछूत थी उसको मिटाने के लिए अनेक अपनी वाणी के माध्यम से लोगों को जागृत किया और उनके कविताओं और अनेक लेखनों के माध्यम से उन्होंने अनेक समाज में जागरूकता पैदा करने की अलग जगाई गई। उनके 41 छंद गुरु नानक देव की गुरुवाणी में भी लिखे गए और दादू पंथ के उनके वाणी में भी संत रविदास जी के दोहे और उनकी लेखन उनमें शामिल है। लेकिन मेवाड़ से उनका जुड़ाव मीरा के गुरु के रूप में चित्तौड़ से था और राजस्थान में भी और अनेक भारत के अनेक प्रांतों में उनके अनेक अनुयायी होते हुए उनका आज दिन तक अपने शिक्षा जगत में पाठ्यक्रम में उनका कोई बड़ा लेख या पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है। मैं इस जयंती के अवसर पर हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि उनकी जीवनी के बारे में, उनके आदर्श के बारे में हमारे बच्चों को इन नई शिक्षा नीति के अंदर शामिल करके उनको पढ़ाया जाए। तो ये मांग इस मंच के माध्यम से की जा सकती है। संत महात्मा को इनको बहुत ही हमारे जो कुछ लोग जो दुश्मन हैं, यूं कहें कि 110 करोड़ को एक नहीं होने देने वाले जो लोग हैं, वो लोग हमेशा किसी भी संत को, किसी महात्मा को, अपन बहुजन समाज के महापुरुषों को उनको जातिगत सीमित कर दिया जाता है। उनको जात में सीमित करने में से उनका जो वैभव और जो हर
वर्ग उनको मानना चाहिए वो नहीं मानता है, और आप हम भी उसके पीछे लग जाते हैं। तो जो दूर बैठ करके हमेशा ये प्रयास करता है कि हमें उनके हमारे संत महापुरुषों के भक्त बना देता है, और भक्त बनाने के बाद हमें छोटी मोटी बात पर बाबा साहब की मूर्ति के साथ ये कर दिया, हम लग जाते हैं उस काम में। ज्योतिबा फूले की मूर्ति के बारे में ये कर दिया, हम लग जाते हैं उस काम में, और आपस में यह भी कहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति ज्योतिबा फूले ने तोड़ी और उन्होंने तोड़ी। इस तरह के इस काम में हमको लगा देते हैं, और हम अपने आदर्श जो एक होने चाहिए एक नहीं होते हैं। महात्मा संत ने ये कहा था कि आप इकट्ठे हो, एकत्रित हो, संत समागम करो और जागृति लाओ, जागृत बनाओ और अपनी अक्ल से निर्णय लो, ये उन्होंने कहा था। तो मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं। वर्तमान देश की परिस्थितियां आपके सम्मुख हैं। लगभग किसी न किसी माध्यम से जो बहुजन समाज है उनकी एकता में हमेशा रोड़ा बने हुए हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हर एक बहुजन, चाहे एससी हो, एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, सब अगर एक हो जाए, लगभग 86% लोग हैं। मेवाड़ की धरती पर गांधी ग्राउंड में एकत्रित हुए और हम जो हमारी आयोजक टीम है उन्होंने मिलकर ये प्रण लिया था कि उदयपुर में संत रविदास जयंती को भव्य रूप से मनाएंगे, और उसकी आज ये शुरुआत हो चुकी है। साथियों, हमारे मंच पर पधारे महाराज और अतिथिगण, इनका हम मेवाड़ की धरती पर संत रविदास जयंती पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हमको जो संत रविदास जयंती है उस पर एक प्रण लेकर जाना है कि हमको हमारे संपूर्ण बहुजन समाज को आपस में नहीं लड़ना है। हमारे दुश्मन कौन है ये हमको दुश्मन को पहचानना है। रविदास जी ने कहा था कि एक साथ रहो, संगठित रहो और शिक्षित बनो, ये कि यही बाबा साहब ने कहा था। पर आज हम इन बातों को भूलकर हमारे निजी स्वार्थ को प्राथमिकता देकर आपस में लड़ते हैं। उसका दुष्परिणाम है कि आज हम सत्ता से बाहर है, और सत्ता से बाहर जब तक रहेंगे तब तक हम पर, हमारे समाज पर इसी प्रकार का अत्याचार, शोषण होता रहेगा। तो आज इस धरती से हमको यहाँ से प्रण लेके जाना है कि हम सब एक रहे, आपस में संगठित रहे। जय हिंद, जय भारत। संत रविदास जी पर बोलने वाले आपको काफी मिलेंगे। हमारे संत जी भी आपको काफी कुछ बता देंगे, और वो साथ जो है जो सब्जेक्ट करता है कि बहुजन समाज का भविष्य और उनका आगे का नौकरी का, आरक्षण का, विकास का क्या करके ऐसे भी अपने विचार रखोगे। बाकी संत रविदास जी पर बोलने वाले आपके अपने जो महिला है, हम अगर बाबा साहब को पालन करें तो मैं सोचती हूँ कि बिल्कुल क्रांतिकारी हुए बिना नहीं रह सकते। बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी को
सबको पता होगा आज ये सब खत्म होने की कगार पर है। क्या बाकी रह गया है? संविधान एक तरफ पड़ा है, सब काम संविधान के विरुद्ध हो रहा है, हर आर्टिकल के विरुद्ध काम हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि लोकतंत्र की धज्जियां आपने देखा होगा 28 मई 2023 जब आपके सेंट्रल विस्तार यानी नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ, देखा आपने सभी एक ही वर्ग के लोगों को बुला लिया गया और लंबरेट होके उसका उद्घाटन कर दिया गया। अशोक स्तंभ नहीं, सिंगल से स्थापित कर दिया। मैं सोचती हूँ यहाँ पे हमारा बहुत से भाई बंधु कोई भी कलम सकती नहीं है। ये भूतकाल का समय था जब ताले नहीं लगते थे और तथागत बुद्ध की जो वाणियां थी, उन्होंने जो देश दिए थे, उन्होंने जो बताया था और उन्होंने अपना समय था कि हमारा अपना कलम नहीं था। इन जिस वर्ग के अपने कलम थी वो हमारा पक्का दुश्मन है। वो नहीं चाहता कि हमारे लोग पढ़े लिखे आगे आए ऑफिसर बने। नहीं, आपको पता होगा आज भी अपराध आया, इसको नाम पे विचार किया जाएगा। इससे पहले राजस्थान सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ते नहीं? दादा साहब ने पहले कहा था शिक्षित करो, आज आप और सब भेजा है। ये शिक्षा की बदौलत है, वो शिक्षा ही हमारी खत्म की जाएगी। वो शिक्षा के माध्यम से हम यहाँ तक आए, हमारा ऑफिसर बने।